आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। खबर जयपुर से है, जहां सफाई मुलाजमीन कमीशन के नायब चेयरमैन किशन लाल जैदिया ने पीर को कारकुनों के सामने चार्ज संभाल लिया। इसके साथ ही राजस्थान सफाई मुलाजमीन कमीशन के वाइस चेयरमैन किशन लाल जैदिया ने हलफ लिया। इस दौरान समाज के कई नामूर कायदीन और बाशमूल जयपुर जिला सदर और सुरेश बोडिया मुलाजिम लीडर बंवरलाल संगत, विजय बांडा, कौशल गोडीवाल, आशीष अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। साथियों, जैसे कि आज सुरेश डाबुडिया जी जो कर्मचारी नेता हैं, उनसे आज हम जानेंगे जो किशन लाल जीदिया जी उपाध्यक्ष पद पे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का जो आज उन्होंने शपथ ग्रहण किए, ये जो कर्मचारियों के लिए कर्णधार साबित होंगे कि नहीं होंगे। सर्वप्रथम तो मैं माननीय जननायक महोदय अशोक गहलोत साहब का और उनकी सरकार का, उनके कैबिनेट मंत्रियों का हार्दिक आभार और तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करता हूं समस्त वाल्मीकि समाज और समस्त सफाई कर्मचारी की तरफ से कि उन्होंने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री किशन लाल जी जैदिया साहब को इस पद के काबिल समझा, उपाध्यक्ष पद बनाया। और मैं बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा से कहता हूं कि वो आने वाले समय में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में रहते हुए सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और सभी समस्याओं को सरकार के सामने निष्पक्ष रखते हुए उन समस्याओं का समाधान करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं वाल्मीकि समाज के रोजगार की बात करता हूं, जिसमें हमारे संविदा कर्मी को, जो वाल्मीकि समाज के संविदा कर्मी लगे हुए हैं और संविदा पर सिविल सफाई कर्मचारी भी लगे हुए थे, उनको आने वाली सफाई भर्ती में स्टाफिंग पैटर्न नियम को लागू करवाते हुए नई भर्ती करवाने की मैं चेष्टा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि संविदा कर्मी को आने वाली भर्ती में प्राथमिकता दी जाए और संविदा सेवा नियम इन सफाई कर्मचारियों के भी लागू किया जाए। बीजेपी आज राजस्थान असेंबली का घेराव कर रही है और रीड पेपर लीक मामले की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। रियासती सदर डॉक्टर सतेश पूनिया, रियासती इंचार्ज अरविंद सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या, अपोजिशन लीडर गुलाब चंद कटारिया, अपोजिशन के डिप्टी लीडर राजेंद्र राठौर, बीजेपी एमएलए और एमपी ने भी असेंबली मार्च में हिस्सा लिया। मुजाहरे में पार्टी के मुख्तलिफ फ्रंट सेल्स के कारकुनान भी मौजूद थे। मुजाहरे बीजेपी हेडक्वार्टर से तकरीबन 12:30 बजे शुरू हुआ। आज विधानसभा में गवर्नर के खिताब पर वजीर आला भी ऐवान में अपनी बात रखेंगे। इस दौरान बीजेपी ने इस मामले में ऐवान में भी हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बनाई है। खबर नारकेटागंज में चंपारण से है, जहां टीपी वर्मा कॉलेज सेंटर में इंटर साला इम्तिहान 2022 आज एक बदअनवानी से पाक साफ और पुरअमन माहौल में खत्म हुआ है। मज़कूरा मालूमात मरकजी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चंद्र भूषण बेथा ने दी। डॉक्टर चंद्र भूषण बेतिया ने इम्तिहान में शामिल तमाम मुमतहिन मजिस्ट्रेट, पुलिस इंतजामिया और अमला की बेहद सताइश की, जिनकी वजह से कोरोना हदायत पर अमल करते हुए इम्तिहान बहुत कामयाब रहा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 जो दिनांक 1 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी 2022 को संपन्न हुई, इस परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से एवं कदाचार मुक्त तरीकों से संपन्न कराया गया। इस परीक्षा को सफल बनाने में आनंद वर्मा, सुनील वर्मा एवं जितने भी कॉलेज के कर्मचारी हैं जो परीक्षा में शामिल थे, सभी का सहयोग रहा। साथ ही पदाधिकारीगण, खासकर पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और जितने भी सम्मानित वीक्षक हैं, उन सभी का सहयोग रहा और सभी लोगों ने अपने मेहनत से और अपने सही तरीके से कार्यों को किया और परीक्षा को सफल बनाया, जिसमें प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहा है। मैं इनका सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण बैठा, केंद्राधीक्षक टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज। धन्यवाद। खबर पी चंपारण के नारकेटागंज से है, जहां ककोरा गांव से अगवाशुदा नाबालिग की नाजियाबी को लेकर ककोरा के गांव वालों ने शिकारपुर थाने का घेराव किया। इस दौरान गांव वालों ने शिकारपुर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वाज़ेह रहे कि ककोरा गांव के रहने वाले एक नाबालिग लड़के को बिटिया से लुधियाना जाते हुए बस से अगवा किया गया था। इस मामले में नाबालिग के वालिद ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और
बेहतिया नगर पुलिस स्टेशन में अगवा की शिकायत दर्ज कराई है। ताहम शिकायत दर्ज होने के 1 माह बाद पुलिस ने श्रीनगर जिला बटिया के एक नौजवान को हिरासत में लेकर शिकारपुर पुलिस के हवाले कर दिया था। गिरफ्तार नौजवान की शिनाख्त राजकुमार के तौर पर की गई है। पकड़ के लिया कर नरकड़िया शिकारपुर थाना में 3 दिन से दलबा, 3 दिन से कोनो व्यवस्था नहीं है। वो मोबाइल के साथ में पकड़ाइल बा, मोबाइल एकरा लगबा, ये गौरी मोबाइल पकड़ाइल बा, कहता घर बा, अगर कोनो सुनवाई नहीं है। बार बार मुजरिम हमनी से पैसा मांगल जे इतना दत लइका देम, अगर थाना 3 दिन में कोनो व्यवस्था नहीं कर रहा, थाना अगर कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, थाना इसका चक्कर में पड़ ही नहीं रहा है। मुजरिम 3 दिन से पकड़ कर थाना में बैठाया है लोग। हम लोग का दिन भर बैठाता है, 8 रात बजता है तो बोलता है अपने घर जाओ, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। और लड़का एक दिन बतैले रहे पकड़ाइल की हे जगह कौन होटल में दलबनी, सिक्का होटल में दलबनी लड़का के दहम ओइ जानवा पकड़ाइल बा तो बोलल भाई जाको कोनो हिसाब किताब पूछताछ कुछ नहीं कर रहल बा। लड़का से एक बार मुजरिम बात करल बा, एक बार मात्र है। आज तक हमारा नाम इस खबर पी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां नरकटियागंज जंक्शन कम्प्लेक्स में रेलवे स्टेशन के लिए एक इमारत तमीर की जा रही है। रेल के डीएसपी पंकज कुमार ने इसी रेलवे स्टेशन के लिए जेर तमीर इमारत का मुआयना किया। मुआयने के दौरान डीएसपी इमारत का मुआयना किया तो तमीराती कारकुन नंद किशोर यादव को हदायत दी गई कि वो तमीराती काम को मयार के साथ वक्त पर मुकम्मल करें। मालूमात के मुताबिक नरकटियागंज रेल स्टेशन की तमीर का काम बिहार गवर्नमेंट पुलिस बिल्डिंग के सैयद मुजफ्फर इमाम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मज़कूरा इमारत का कुल 66 लाख की लागत से तमीर की जा रही है। राजस्थान से एक दिल दहला देने वाला इंतहाई शर्मनाक वाक़या सामने आया है। थाना खोआ के इलाके के जंगल में लकड़ियां लेने गई 13 साल नाबालिग लड़की को 16 अफराद ने अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और इसे वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। अब पुलिस गैंग रेप के मुलजिम की तलाश में मसरूफ़ है। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने थाने में इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद मुतासरा का तिबी मुआयना करवाने के बाद पुलिस ने इसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। वाक़या के बाद पूरे इलाके में लोगों में मुलजमान के खिलाफ गुस्सा पाया जाता है। कल दिनांक 13 फरवरी को खो पुलिस थाने में एक नाबालिग के पिता ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार 11 फरवरी को जो नाबालिग है वो लकड़ी चुनने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर 5 व्यक्तियों ने उसे मोटरसाइकिल पर ले जाकर सरसों के खेत में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 नामजद लोग और 2 अन्य लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। जैसे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी खो थाने में तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो DCSC है वहाँ पर मेडिकल बोर्ड से रेप संबंधी मेडिकल मुआयना भी इनका करवा लिया गया है। घटनास्थल का मन CO तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और आगामी अनुसंधान जारी है। अगली खबर भी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां मेन रोड पर पुराने बाजार के करीब गने से लदे ट्रैक्टर की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार 3 साल लड़का हलाक जबकि 15 साल लड़की शदीद जख्मी हो गई है। नौतनवा के रहायशी के मुताबिक अब्दुल आलिम अपनी बीवी, बहन और बेटी के साथ गांव से बेलवा जा रहे थे कि पुरानी मंडी के करीब किसी ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गए जबकि पीछे से गने आ रहे थे। तेज रफ्तार के बहस 3 साल आतिफ अंजम मौके पर ही जहां बाहक हो गए, जबकि 15 साल जरीना खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुकामी लोग मौके पर पहुंच गए। तमाम जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सब डिविजनल अस्पताल जहां डॉक्टरों ने जरीना की हालत तशवीशनाक देखकर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद इसे बेहतिया रेफर कर दिया गया है। इतला मिलते ही शिकारपुर पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश में मसरूफ़ है। इस हादसे के बारे में मुकामी बाशिंदों का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। आज जो टीपी उर्मा कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग में आज जो दुर्घटना हुआ है, जिसमें 3 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई है और 15 वर्षीय बच्ची जो रेफर है वो भी जिंदगी और मौत को जूझ रही है। ये ओवरलोडिंग जो नरकटिया मार्केट में खुलेआम चल रहा है, इस पर अनुमंडल प्रशासन ना नगर प्रशासन दोनों अगर ध्यान देता तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। और दूसरा बात है कि मुख्य मार्ग के दोनों तरफ काफी अतिक्रमण है और नगर प्रशासन कान में तेल डाल के छुई हुई है। ये ऐसी दुर्घटना बराबर होती रहेगी। अतः हम अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस तरह ओवरलोडिंग पे लगाम लगाई जाए और अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए मुख्य मार्ग को।
अगली खबर भी चंपारण के नारकोटियागंज से है, जहां ब्लॉक के चारिया सेंटर में बेहतर काम करने वाले BLOs के लिए एजाजी तकरीब का इनकाद किया गया। BDO सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2021 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले BLOs को तौसीफी से नवाजा गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज।